भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण ने अपने जन्म से ही लीलाएं रचनी और राक्षसों का उद्धार करना शुरू कर दिया था। तो चलिए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लेने के बाद सबसे पहले किस राक्षस का वध किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार कंस ने अपनी बहन देवकी के 7 शिशुओं को मार दिया था और अब वह 8वीं संतान के जन्म लेने का इंतजार कर रहा था। भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उसी रात वसुदेव ने उन्हें बचाने के लिए यमुना पार कर भगवान श्री कृष्ण को मथुरा से गोकुल ले गए और उनके घर से नवजात कन्या को ले आए। जब कंस को ज्ञात हुआ कि देवकी की 8वीं संतान जन्म ले चुकी है, तभी वह उसे मारने के लिए कारागृह पहुंचा। लेकिन वह नवजात कन्या जो योग माया थी, वह कंस से बोली कि तुमको मारने वाला गोकुल में पहुंच चुका है, और ये बोलकर अंतर्ध्यान हो गई। ये बात सुनकर कंस डर गया और उसने अपने मंत्रियों के साथ गोकुल में जन्मे सभी बच्चों को मारने की योजना बनाई। उसके आदेश पर उसके सैनिक गोकुल में नवजात शिशुओं को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगे, लेकिन कंस को भय था कि कोई शिशु बच न जाए, इसलिए उसने अपनी मुंह बोली बहन पूतना को याद किया। पूतना भेष बदलने में माहिर थी और चमत्कारिक भी थी। बताया जाता है कि पूतना में 10 हाथियों जितना बल था। पूतना ने मनोहर नारी का रूप धारण किया और आकाश मार्ग से सीधा नंद बाबा के महल में पहुंची और सोते हुए श्री कृष्ण को गोद में उठाकर अपना दूध पिलाने लगी। पूतना का मनोहर रूप देखकर यशोदा माता और बलराम की माता रोहिणी भी मोहित हो गई और उनको दूध पिलाने से नहीं रोका। उन्होंने सोचा कि ये स्वर्ग से उतरी देव कन्या है जो हमारे लला को देखने के लिए आई है, कि वह अपने असली रूप में आकर गांव के बाहर जाकर गिरी और वहीं अपने प्राण त्याग दिए। कुछ देर बाद श्री कृष्ण को ढूंढते हुए नंद बाबा, यशोदा माता और रोहिणी माता उनके पास दौड़े दौड़े आए और देखा कि श्री कृष्ण भयंकर राक्षसी का स्तनपान कर रहे थे। पूतना इतनी भयंकर और विशाल थी कि गोकुलवासी उसके अंतिम संस्कार के लिए सोचने लगे कि किस तरह इसका दाह संस्कार किया जाए। तब ग्वालों ने पूतना के अंगों को काट काट कर उसका अंतिम संस्कार किया। जब उसका अंतिम संस्कार हुआ तब उसके शरीर से चंदन की खुशबू आने लगी और वह खुशबू पूरे वातावरण में फैल गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को माँ का दर्जा दिया और मुक्ति प्रदान की। मान्यता है कि पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु वामन अवतार में राजा बलि के पास गए थे, तब उनकी छवि इतनी मनमोहक थी कि रत्नमाला के मन में मातृ भावना जाग उठी। राजकन्या ने कामना की कि काश ये मेरा पुत्र होता और मैं इसको हृदय से लगाकर दुग्ध पान करवाती और बहुत दुलार करती। भगवान ने रत्नमाला की मन की बात जान ली और तथास्तु कहकर द्वापर युग में ये लीला रची। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।